घर में आभा मंडल अच्छा नहीं है। घर में 4 लोग हैं, चारों ही बेकार के बेकार बकवास करते रहते हैं दिन भर है। जब भी पति पत्नी मिलते हैं नेगेटिव बोलते। पत्नी के पास में एक ही सवाल होता, देखो बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी माँ का नहीं सुन सकती, अब बहुत हो गया। कितना हो गया? बहुत हो, बता तो सही, मीटर तो डाल। बस ये शब्द रटा हुआ है लेडीजों को, औरतों को। पति के पास बोलने के लिए एक ही शब्द रट रखा है, बहुत हो गया, तुम्हारी माँ का इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकूंगी, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी इससे ज्यादा, अब बहुत हो गया। कितना हो गया? बहुत। पति की माँ का सुनने के लिए बहुत, और पति से सुख भोगने के लिए कभी भी नहीं कहती कि बहुत हो गया, अब तू जा हिमालय चले जा, है? तब बहुत होता ही नहीं कभी। बूढ़े हो गए, कंकाड़ हो गए, खकोले हो गए, बिल्कुल डमरू हो गए, पर कभी पूरा नहीं हुआ। और सास का बतराना, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। हारा थका घर आता है पति, उसको शक्ति दो, उसको थकाओ मत कि अब सर से पानी उतर रहा है, बहुत हो गया। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? सर से पानी उतर रहा है कहकर आपके पास क्या है? ध्यान करना, परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को सुधार नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। दादा दादी, पिताजी, माताजी, बुआ जी, भतीजी जी, सासू जी, ससुर जी, चैलेंज है। लंगोट खोल के कर लो चाहे लंगोट बांध के कर लो, पर कोई किसी को सुधार नहीं सकता है। कुल मिलाकर के मैं कहना चाहूंगा कि जब परिवार में सिर से ऊपर पानी उतरे, बहुत हो गया, बहुत हो गया, ऐसा चिल्लाना पड़े, तो किसी अच्छे महात्मा की शरणागति लेके जाओ। पति को, पत्नी को, बाबा को, पापा को, सास को, सब सही हो जाएगा। महाराज ईमानदारी से बताओ, आज तक किसी पिता ने अपने बेटे की दारू छुड़ाई है? आंखों के सामने पीना सीखा, आंखों के सामने खेत बेच रहा है, आंखों के सामने जुआ खेल रहा है, आंखों के सामने अय्यासी कर रहा है। किसी बाप ने कुछ किया क्या? किसी माँ ने कुछ किया क्या? पत्नी आ गई, पत्नी ने क्या कर लिया? लड़ती रही, भिड़ती रही, भाग गई, मायके जाके बैठ गई, पर सुधारा क्या? ये सारा ठेका महात्माओं का है। ये हमने जहर पी रखा है, हम तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, हम तुम्हारे परिवार को बचाने के, सुधारने के प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अरे तुम कौन लगते हो हमारे? क्या संबंध है मेरा तुम्हारा? कुछ नहीं है, पर साधु हूं, महात्मा हूं, इसीलिए मैं अपना काम ईमानदारी से करना पसंद करता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारे परिवार को बचाने की दहद में लगा हुआ हूं, कोशिश में लगा हुआ हूं। तुम जिंदगी भर, पूरी जिंदगी अपनी कमाई तुम मुझे दे दो तो भी तुम मेरा ऋण नहीं चुका सकते, क्योंकि तुम्हारी औलाद को, तुम्हारे परिवार को सुधारने का प्रयत्न जितनी बार मैं करता हूं उतनी बार तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम हार के थक के बैठ जाते हो अपने बच्चों से, हार गए, थक गए, बस सुनता ही नहीं गुरुजी, सुनता ही नहीं है। अरे सुनता नहीं तो फिर क्यों मरते हो? क्यों जान दे रहे हो? फिर हमारे लिए जान दो ना, हम सुनते हैं ना तुम्हारी, हम तुम्हारे परिवार के लिए करेंगे ना। और सुनिए, कितना भी बिगड़ा हुआ, चैलेंज है मेरा, कितना भी बिगड़ा हुआ, दुनिया का बिगड़ा हुआ, कितना भी दारूड़ा, मैंने जिसको गांठ मार ली कि मुझे इसे सुधारना है, तो उसकी माँ ने दूध नहीं पिलाया जो बिना सुधरे रह जाए। सुधार के छोड़ता हूँ, पीछे पड़ जाऊंगा, छोड़ दूंगा नहीं उसे, क्योंकि बहुत सारे नियोजन है मेरे पास सुधारने के। हारना, थकना नहीं, सुधारने के लिए। जो व्यक्ति थक जाते हैं वो अपनी औलाद का सुधार कभी नहीं कर पाते। बोलिए, माँ बाप के सामने गुटखा खा रहा है, माँ बाप कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बेटों को पता है कि पिताजी गुंडा है हमारा, इसलिए भय खत्म हो गया पहले ही। हमारा पिता लाचार है, हमारा पिता व्यभिचार में डूबा हुआ है, इसलिए बच्चों के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। हमारी माँ व्यभिचार से डूबी हुई है, यार रखती है, दोस्त रखती है, इसलिए बच्चों पर उसका कोई असर नहीं है। कितना भी रो लो पर उन पर कोई असर नहीं है। वेद मंत्र कहता है, तेन तक्तेन भुंजीता मागृधा कस्य धनम। चंचुला अपने पति को सुधार नहीं पाई, दिनेश गर्ग, चंचुला अपने पति को सुधार नहीं पाई, पर पति को कभी स्पर्श भी नहीं करने नहीं दिया। इतनी जिद होनी चाहिए। अगर औलाद तुम्हारे कहने से सुधरती नहीं है तो वो संपत्ति से बेदखल होनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं, वो सुधर जाएगा, तुम्हारे चरणों में आ गिरेगा, तुम्हारे पैर पकड़ लेगा, तुम्हारी सेवा करने को रोएगा। एक बार तुम दखल तो करके देखो।
केवल अमर उजाला वाले को बुलाओ, दैनिक भास्कर को बुलाओ और ये खाली खबर छपाओ कि ये औलाद हमारी नहीं, हम इसे संपत्ति से बेदखल करते हैं। एक बार कह के लिख के तो बताओ, है? अगर तुम जीते हुए हैं तो जीत जाओगे और थके हुए हैं तो वो रात को तुम्हारा मर्डर कर देगा, 2 फल मिलेंगे तुमको। मरना भी अच्छा है ऐसी औलाद से। तो ऐसे परिवारी जन घर में हैं तो उनसे मरना ही बेटर है। नया जन्म मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नई दुनिया आलीशान खड़ी करेंगे। पर इनके साथ कब तक लड़ेंगे, कब तक पिसेंगे? रोज रोना है, खाते समय, जीते समय, सोते समय, दिन भर रोना है।